Hello bachcho, let's do question of block of mass 1 kilogram slides down on a rough inclined plane. Plane of inclination is 60 degrees starting from its top. If the coefficient of the kinetic friction is 0.5 and the length of the plane is 1 meter, then the work done against the friction is. तो ये अपना इंक्लाइन प्लेन हो गया और इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल जो है 60 डिग्री है. और यहाँ से आ रहा है ये ऊपर से स्लाइड्स डाउन. इधर कोएफिशिएंट वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन और लेंथ ऑफ प्लेन कितना है 1 मीटर. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? इट इज़ नथिंग बट दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी. अच्छा ये नहीं बताया इसने स्लो डाउन स्लाइड्स कैसे कर रहा है. ठीक है, तो इसको हटा दो. फिर अपन तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन को निकालेंगे क्योंकि ये पता नहीं है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी कि नहीं होगी. वी डोंट हैव द एनी आइडिया अबाउट ऑफ दिस वेलोसिटी हियर. सो आई विल नॉट डू दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेविटी. फिर तो हम सीधा सीधा निकाल लेंगे इसको. कैसे? दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स कितना हो गया इस पर फ्रिक्शन का फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों म्यू इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का. फ्रिक्शन पीछे लगेगा और नॉर्मल फ्रिक्शन जो होगी वो एम जी कॉस थीटा हो जाएगी. बेसिकली ये एम जी कॉस थीटा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा एम जी कॉस 60. सो नॉर्मल रिएक्शन जो जाएगी वो हो जाएगी एम जी कॉस 60 यानी कि हाफ ऑफ एम जी बाई 2. तो ये हो जाएगा म्यू 0.5 इंटू एम 1 जी 10 बाई 2 इंटू 1. सो दैट इज इक्वल टू 2.5. सो आंसर हो जाएगा हमारे पास 2.5 और जी को 9.3 लेंगे तो सी आ जाएगा हमारा आंसर. ऑल द बेस्ट.